गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी गुंजन बुक से पाठ 9 पढ़ेंगे, विशेषण, पेज नंबर 43। सबसे पहले हमें देखना है कि विशेषण क्या कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हमने पहले संज्ञा वाला चैप्टर भी पढ़ा है, सर्वनाम तो अभी पढ़ा है। तो क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब उसमें हमें अपनी बुक में पिक्चरें दिखाई दे अब हमें बुक में अपनी पिक्चर दिखाई दे रही हैं। पहली पिक्चर में लाल मिर्च बनी हुई है, दूसरे में एक राजा बने हुए हैं, वो दान दे रहे हैं, तीसरे में एक लड़का पढ़ रहा है। तो अब मिर्च की विशेषता क्या है कि वह लाल है। राजा क्या है? दयालु है, क्योंकि वह दान दे रहा है। और लड़का क्या है? बुक में पढ़ रहा है, तो वह पढ़ाकू है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द लाल, दयालु और पढ़ाकू किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? वे विशेष्य कहलाते हैं। अब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, जैसे किनकी विशेषता बताई जा रही है? लाल विशेषण है, मिर्च क्या है? विशेष्य है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अब हम अपनी बुक में देखेंगे, पहले लिखा है लाल, फिर लिखा है मिर्च। तो लाल क्या है? विशेषण है। और मिर्च क्या है? विशेष्य है। दयालु क्या है? विशेषण है। और राजा क्या है? विशेष्य है। पढ़ाकू क्या है? विशेषण है। और बालक क्या है? विशेष। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, इसके बाद हमें क्या समझ में आया? हमें विशेषण भी समझ में आ गया और विशेष्य भी समझ में आ गया। सबसे पहले हम विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। आ गया हमें समझ में। और हमने जो लाल रंग के रेड शब्द लिखे हुए थे, और जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या है? वो क्या है? विशेष्य है। जिसके बारे में जो विशेषण है वो क्या है? लाल है। और मिर्च क्या है? विशेष। तो मिर्च के बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। अब हम आएंगे विशेषण के भेद पर। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। कितने हैं विशेषण के भेद? 4। 4 है। अब हमने इनके नाम समझ लिए, पढ़ लिए। अब हम इनको अलग अलग इनके पूरे से समझेंगे इन्हें। पहला आएगा गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, दशा, स्थिति, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस वाक्य में बीमार शब्द रवि की अवस्था के बारे में बता रहा है, अतः यह शब्द गुणवाचक विशेषण है। हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक लड़का सो रहा है, उसका नाम रवि है, वो क्या है? बीमार है। तो क्या है? बीमार शब्द क्या कर रहा है? उसकी रवि की अवस्था को बता रहा है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब हमने क्या समझा? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, दशा, स्थिति, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसको हमने एक उदाहरण के रवि के उदाहरण से समझा भी। अब हम आएंगे सेकंड वाले पर आएंगे, संख्यावाचक विशेषण। अब कुछ विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? समय बताने वाले भी होते हैं, स्वाद बताने वाले होते हैं, अवस्था बताने वाले होते हैं, गुण बताने वाले होते हैं, दोष बताने वाले होते हैं, रूप रंग बताने वाले होते हैं, आकार बताने वाले होते हैं और स्वभाव बताने वाले होते हैं। ये कितने हो गए हैं? 8 हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? 8 प्रकार के हैं। इनमें 8 चीज़ों से हम गुणवाचक विशेषण को बता सकते हैं। जैसे समय बताने वाले हैं तो क्या है? प्राचीन, नया, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक। प्राचीन मतलब पुराना, नया मतलब जो है, मासिक मतलब महीने वाला, और दैनिक मतलब रोज होने वाला, और साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार। अब वैसे ही स्वाद बताने वाले हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। अब अवस्था बताने वाले धनी है, निर्धन है, स्वस्थ है और कमजोर। अभी हमने एक पढ़ा था बीमार से, ऐसे ही अवस्था बताने वाले हैं धनी, निर्धन, स्वस्थ, कमजोर आदि। अब गुण बताने वाले अच्छा, बुद्धिमान, सच्चा, दयालु, ईमानदार आदि। दोष बताने वाले बुरा, झूठ, लालची, मूर्ख, क्रूर आदि।
रूप रंग बताने वाले, हरा, नीला, काला, गोरा, सुंदर, कुरूप आदि, ये क्या है? रूप रंग बताने वाले हैं। आकार बताने वाले विशेष कौन से हैं? मोटा, छोटा, लंबा, गहरा, गोल आदि। और स्वभाव बताने वाले जो हंसमुख है, शांत हैं, क्रोधित हैं। अब हमारा यहाँ गुणवाचक विशेषण कंप्लीट हुआ, हमने एक को समझ लिया। अब आएंगे हम सेकंड पर, संख्यावाचक विशेषण। कुछ विशेषण शब्दों में वस्तुओं की संख्या का पता चलता है, ऐसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी देते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 50, 3 दर्जन आदि। अब हमें इससे क्या हो रहा है? निश्चित वाले, सबसे पहले तो संख्यावाचक विशेषण में क्या था कि हमें निश्चित विशेषण की कुछ वस्तुओं की संख्या का पता चल जाता है, तो जो निश्चित रहती हैं, तो इसके लिए निश्चितवाचक विशेषण हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित, जिनके बारे में हमें कुछ जानकारी सही नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, अनेक, इनमें हम गिनती नहीं कर सकते ना, तो ये अनिश्चितवाचक संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब हमने सेकंड वाला समझ लिया, संख्यावाचक विशेषण। अब हम आएंगे परिमाणवाचक विशेषण पर। कुछ शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल की जानकारी मिलती है, ऐसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, इसमें क्या है? हमें एक क्या बोल रहा है वो? थोड़ा, मतलब संज्ञा में उसके माप के बारे में, नाप तौल के बारे में पता चल रहा है। इस वाक्य में थोड़ा शब्द माप तौल के बारे में बता रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण निश्चित नाप तौल की जानकारी दे उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल। ऐसे ही अनिश्चितवाचक विशेषण में है जो विशेषण निश्चित माप तौल की जानकारी ना दे उसे अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कम दूध, ज़्यादा चीनी आदि। अब हो गया, तीसरा वाला भी कंप्लीट हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। अब चौथा है सर्वनामिक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह घर मेरा है। क्या है? यह घर मेरा है। इस वाक्य में यह सर्वनाम शब्द है जो कि संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का कार्य कर रहा है, अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। अब हमने विशेषण के सबसे पहले विशेषण की डेफिनेशन को समझ लिया, विशेष्य के बारे में पढ़ लिया और विशेषण के चारों भेद के बारे में पहले नाम पढ़े, फिर हमने एक एक को डिटेल में समझा। अब आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे।